हर गरीब को पक्का मकान, और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उनके मार्गदर्शन में। तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया। कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में, और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे। यह मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना और किसान योजना की जानकारी देता है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। लाडली बहनों और किसानों, 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो। इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80 किसको कहते हैं? आज के जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो पक्का। सभी लाडली बहनों को हम एक अच्छा सा संकेत देना चाहते हैं। अगर आप भी फालतू वीडियोस के चक्कर में पड़ते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल को देखते हैं जो फालतू की जानकारी देते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप एथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी दीजिए जो आपको एथेंटिक न्यूज़ की जानकारी देता है। हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी तीसरे चरण का केवाईसी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको केवाईसी फॉर्म भरने के लिए आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन कहाँ देना पड़ेगा? आप किसी भी कंप्यूटर की ऑनलाइन शॉप में चले जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको बोलना पड़ेगा सर मेरे तीसरे चरण का आधार कार्ड केवाईसी कर दो। तो जैसे ही आपका वो आधार कार्ड केवाईसी तीसरे चरण कर देगा, वैसे ही आपकी राशि तीसरे चरण की आपके खाते में आने लगेगी। तो चलिए देखते हैं आगे मोहन यादव क्या बोलते हैं। और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उनके मार्गदर्शन में। हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे? और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा।
अब पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। तो यहां कसर क्यों छूटे? और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में नवंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। अब पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं। ताकि बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना, और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी, आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और बनाते जाएंगे, काय को चिंता कर रहे हैं। ये मकान बनते जाए। पीएम जनमन की पहली सड़क भी अगर किसी प्रदेश ने बनाई तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब, जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी, हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80, किसको कहते हैं? आज के जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना, ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं।